जियोग्राफी बाई एमपी बेनीवाल के सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। आज अपने नए प्रश्नों के साथ फिर हाजिर हुए हैं और आज के जो अपने प्रश्न है वो मानव भूगोल के अंदर जो जनजातियां हैं उनसे संबंधित है। पहला प्रश्न, टुंड्रा प्रदेशों में निवास करने वाली कौन सी जनजाति है? इसमें चार ऑप्शन है, भील, बुशमैन, एस्किमो और गोंड। तो आपको बता दें, भील जनजाति है वो दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है। इसमें टुंड्रा प्रदेश के बारे में पूछा है तो भील टुंड्रा के अंदर नहीं आती। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में निवास करते हैं और गोंड है वो भी पहाड़ी और जंगली इलाकों में निवास करते हैं। तो इसका सही उत्तर है वो है एस्किमो, यानी एस्किमो जनजाति है वो टुंड्रा प्रदेशों में निवास करती है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि टुंड्रा प्रदेश यहाँ पर उन प्रदेशों के लिए शब्द प्रयोग किया गया है जो ठंडे इलाके हैं, यानी उत्तरी ध्रुव का या कह सकते हैं आर्कटिक प्रदेश का जो एरिया है जहाँ पर वर्ष के अधिकांश दिनों में बर्फ जमी रहती है, उस इलाके के लिए टुंड्रा शब्द का प्रयोग किया जाता है। दूसरा प्रश्न, दुर्गम पहाड़ी व पठारी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति कौन सी है? तो अभी ऊपर के ऑप्शन में हमने वैसे तो बात की थी कि दुर्गम व पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी जनजाति निवास करती है, तो इसका सही उत्तर है भील जनजाति। भील जनजाति है वो दुर्गम व पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है। दूसरा ऑप्शन था बुशमैन, तो बुशमैन आपको बताया कालाहारी में। पिग्मी है वो भूमध्य रेखीय जंगलों में निवास करती है और बद्दू है वो अरब के मरुस्थल में निवास करती है। तीसरा प्रश्न, कयाक निम्नलिखित में से क्या है? पहला ऑप्शन है मछली, दूसरा है एस्किमो की नाव, तीसरा है बुशमैन का घर और 4 नंबर है भीलों का हथियार। तो अगर अपने जनजाति की बात करें तो उसमें मछली के नाम की बात करेंगे तो सील का नाम आता है, तो इसमें कयाक है वो मछली नहीं है। बुशमैन के घरों को वेर्फ के नाम से जाना जाता है। बुशमैन के जो घर हैं उन्हें क्या कहते हैं? वेर्फ, तो ये भी नहीं है। और भीलों का हथियार, तो भीलों के हथियारों की अगर बात करेंगे तो उसमें भाला है, बर्छा है, तीर कमान है, उनका प्रयोग किया जाता है। तो तीसरे का सही उत्तर है एस्किमो की नाव, यानी कयाक क्या है? एस्किमो जनजाति की नाव है और नाव को कयाक के नाम से जाना जाता है जिसका उपयोग मछलियों के शिकार के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न 4 नंबर, एस्किमो का क्या अर्थ होता है? यानी जो एस्किमो जनजाति है उसका अर्थ क्या है? नंबर 1, वन में रहने वाला आदमी। नंबर 2, कच्चा मांस खाने वाला आदमी। नंबर 3, नग्न रहने वाला आदमी। और 4, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है वो है कच्चा मांस खाने वाला आदमी। एस्किमो नाम अमेरिका के लोगों ने इनको दिया था, यानी अमेरिका के लोगों ने जब इनको देखा तो उन्होंने देखा कि ये लोग कच्चे मांस का सेवन करते हैं, मांस को पकाकर नहीं खाते हैं, इसलिए उन्होंने इसको नाम एस्किमो दे दिया। वरना ये लोग अपने आप को सेमोइड, याकूत या लेप्स के नाम से संबोधित करते हैं। अगला प्रश्न, शुतुरमुर्ग के अंडों के खोल को बर्तन व आभूषण के लिए कौन सी जनजाति प्रयोग करती है? तो आपको बता दें इसमें 4 ऑप्शन है, एस्किमो, बुशमैन, पिग्मी और भील। भाई शुतुरमुर्ग की बात करें तो शुतुरमुर्ग है जो अपने बात करें कि विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कह सकते हैं, सबसे ऊंचा पक्षी कह सकते हैं। ऐसा पक्षी जो उड़ता नहीं है बल्कि चलता है, भागता है। और शुतुरमुर्ग कहाँ मिलता है? अफ्रीका महाद्वीप में मिलता है। तो इसमें अपने ऑप्शन में एस्किमो है वो तो उत्तरी अमेरिका या फिर साइबेरिया के अंदर है, तो ये ऑप्शन में नहीं आएगा।
भील है वो एशिया के अंदर है, तो ये भी नहीं आएगा। अब इसमें दो जनजातियां बच गई, बुशमैन और पिग्मी। पिग्मी है वो रहती है भूमध्य रेखीय वनों के अंदर, तो वनों में ये पक्षी नहीं पाया जाता है। यह पाया जाता है कालाहारी मरुस्थल और घास के मैदान में, और वहां पर जो जनजाति रहती है उसका नाम है बुशमैन। तो इसका सही उत्तर है ब, बुशमैन। अगला प्रश्न, बुशमैन जनजाति का संबंध कौन सी प्रजाति से है? यानी अपने प्रजातियों के बारे में पढ़ते हैं। ग्रिफिथ टेलर का जो वर्गीकरण है वो सर्वमान्य माना जाता है। उन्होंने 7 प्रजातियां बताई है पूरे विश्व में। उनमें से 4 प्रजातियों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, निग्रिटो, मंगोलाइड्स, काकेशस और ऑस्ट्रेलाइड्स। बुशमैन जनजाति की अगर बात करते हैं उसके रंग की, संरचना की, बॉडी की, तो उसमें मंगोलाइड के लक्षण, काकेशस के, ऑस्ट्रेलाइड के लक्षण दिखाई नहीं देते, क्योंकि मंगोलाइड के अंदर जो मंगोलिया, चीन, नेपाल, भूटान, इनके अंदर जो लोग रहते हैं वो है इससे संबंधित। काकेशस के यूरोप में रहते हैं, ऑस्ट्रेलाइड्स के यूरोप और भारत के अंदर रहते हैं। तो इसका सही उत्तर है वो है ए, निग्रिटो। यानी बुशमैन जनजाति है वो निग्रिटो प्रजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न, गोल गाधेड़ो प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? गोल गाधेड़ो एक प्रथा है जो भारत की जनजातियों में पाई जाती है, और इसमें भारत की जनजातियों के ऑप्शन की बात करें तो इसमें गोंड और भील, केवल 2 ऑप्शन है दिए हुए हैं। तो इसका सही उत्तर है वो है ब, भील। गोल गाधेड़ो प्रथा भीलों के अंदर पाई जाती है, जिसमें एक खेल के माध्यम से भील युवक अपने लिए किसी युवती, विवाह के लिए युवती चुनने का अधिकार रखता है। उस प्रथा को गोल गाधेड़ो के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, कोदू व कुटकी किस जनजाति के मुख्य खाद्यान्न है? यानी कि कोदू और कुटकी स्थानीय नाम है खाद्यान्न के, और वो किस जनजाति की है? तो यह भी भारत के अंदर आता है। तो इसमें पिग्मी, बुशमैन नहीं आएगा। पहले 2 ऑप्शन है गोंड और भील। तो आपको बता दें, कोदू और कुटकी गोंड जनजाति के मुख्य खाद्यान्न है, स्थानीय स्तर पर अनाज के नाम है। अगला प्रश्न, गोंडों से शासित साम्राज्य नहीं है। यानी कि किसी टाइम के अंदर भारत में गोंडों का साम्राज्य होता था। उनका साम्राज्य 4 जगह था। अब इसमें जो ऑप्शन है उनमें से एक ऑप्शन है वो गलत है कि एक जगह पर नहीं था। देवगढ़, मांडला, चांदा और राजगढ़। तो आपको बता दें कि देवगढ़ है वो सही है, मांडला सही है, चांदा सही है। एक था गढ़ मांडला। तो राजगढ़ है वो गोंडों से संबंधित साम्राज्य नहीं था। तो इसका ऑप्शन है वो राजगढ़ है, राजगढ़ गलत है। अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न, दीपा तथा पेंडा कृषि निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा की जाती है? यानी जनजातियां कृषि का कार्य करती है, और ऐसी कृषि जो स्थानांतरित प्रकार की कृषि होती है उसी का एक रूप है दीपा तथा पेंडा कृषि। यह कृषि भारत में की जाती है। तो इसमें जो चौथा ऑप्शन है बुशमैन वो नहीं आएगा। बाकी के 3 ऑप्शनों में से ही एक ऑप्शन है भील, संथाल और गोंड में से कि कौन सी जनजाति है जो दीपा तथा पेंडा प्रकार की कृषि करती है। तो इसका सही उत्तर है वो है स, गोंड जनजाति। सही उत्तर है वो है गोंड जनजाति, स है वो सही उत्तर है गोंड। तो दीपा तथा पेंडा है वो मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश में जो स्थानांतरित की कृषि की जाती है उसे दीपा तथा पेंडा के नाम से जाना जाता है। तो ये थे आज के हमारे 10 प्रश्न जो जनजातियों से संबंधित थे।
जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगली कड़ी में नए प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।